नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं। साथियों, आज मैं एक माता पिता के लिए ये छोटा सा वीडियो लेकर के आई हूं कि अगर आप एक बच्ची के पिता हैं तो आपको आज के समाज के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। यानी कि आज के बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं बहुत सी बच्चियों के ऐसे केस देखती हूँ कि जो बच्चियाँ किसी मतलब किसी अपराध का शिकार हो जाती हैं और वो अपने घर में नहीं बता पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने घर में अपनी बात कही तो कहीं ना कहीं वो ये समझती हैं कि मेरे घर में मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले ही एक ऐसा मामला मेरे सामने आया था कि 15 साल की जो एक बच्ची थी, 16 साल, 15 आई थिंक 15-16 साल की थी वो, तो उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा जो है दुराचरण किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। और जब उसे काउंसलिंग के लिए लाया गया तो उसने बताया कि मेरी माँ जो है बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति की है और मेरे पिता जो है कि फ़ौज में है, आर्मी में है और वे बाहर रहते हैं। और जब से वो व्यक्ति उसका शोषण कर रहा था, उसको 7-8 महीने हो गए थे आई थिंक उस बच्ची के हिसाब से। और 7-8 महीने में वो किस टॉर्चर से गुजरी होगी आप समझ सकते हैं साथियों। तो मेरा सभी माता पिता से यही एक कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप एक बच्ची के पिता हैं तो अपने बिहेवियर उसके साथ दोस्ताना रखें, फ्रेंडली रखें, ताकि वो कोई भी बात जो उसके साथ घर से बाहर हुई है वह आप तक पहुंच सके, आपको वो फ्रेंडली बता सके, अपनी हर अच्छी बुरी बात शेयर कर सके। और जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि जो बच्चियां हैं वो अपने जीवन साथी खुद ही पसंद करना सही समझती हैं, और कई मायनों में ये सही भी है। ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी बच्चियाँ अपने जो है कि जीवन साथी को स्वयं चुनती हैं तो हमारा घर का एक माहौल इस तरीके का होना चाहिए कि हमें उन्हें पहले ही सचेत कर देना चाहिए कि बेटा, अगर आपने कोई भी जीवन साथी चुना है तो आप उसकी सूचना या उसके बारे में घर में ज़रूर डिस्कस करें, अपनी जात बिरादरी में उसे देखें, अपने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार वो होना चाहिए। अपने जो आपका जो कह सकते हैं उसके आपका जो गोत्र है उस गोत्र में नहीं होना चाहिए, जात बिरादरी में होना चाहिए। अब उसको पहले से ही ये सब चीज़ें समझाएंगे तो मैं समझती हूँ वो समझेगी ये सब चीज़ें। और आप उसके साथ सबसे पहले तो अपने घर में दोस्ताना रवैया रखिए, बचपन से ही उसे घर में इस तरह की सीख दीजिए कि बेटा, अपने से बड़ों का आदर करें, रिस्पेक्ट करें। और आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि जो माता पिता हैं वो दोनों ही जो है जॉब में जाने वाले हैं और बच्चे हमारे ऐसे ही घर पे रहते हैं। तो बच्चों को भी समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे खालीपन महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। हम जितना भी टाइम घर पे रहें तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को छोड़ करके अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अपने बच्चों का रोज़ बैग चेक कीजिए, रोज़ उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए और उनसे भी सुनिए कि उनके स्कूल कॉलेज में आज क्या हुआ था। जब हमारा एक घर का रूटीन इस तरीके का हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो मैं कह सकती हूँ कि बच्चे भी हमसे अपनी बातें शेयर करेंगे और कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। किसी भी बात को कहने से वो माता पिता के साथ डरेंगे नहीं। और अपने घर का जो एक माहौल है वो फ्रेंडली बनाइए, हंसिए बच्चों के साथ, खेलिए बच्चों के साथ, थोड़ा सा समय बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए, क्योंकि आज के माता पिता जो है कि ज़रूरी भी है कि रोज़ सुबह चले जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में तो रात रात 8-8 9-9 बजे रात को जॉब से वापस लौटते हैं। कई कई दिन तो ऐसे होता है कि कई कई माता पिता अपने बच्चों को जो है देख भी नहीं पाते हैं, उनसे बात ही नहीं कर पाते, उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाते हैं, गुड नाइट नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो लेट नाइट वापस आते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है जॉब में चले जाते हैं। तो ऐसे माता पिताओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि आप जो भी पैसा कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कमा रहे हैं। तो अगर आप बच्चों को समय नहीं देंगे तो बच्चे आपके गलत लाइन पे चले जाएंगे, फिर आपके पैसे का और आपके समय की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को संभालिए और बच्चों को समय दीजिए, इन फ़ोनों के चक्कर में ना पड़िए।
आप घर में आते हैं और फ़ोन पे के पीछे लग जाते हैं, बच्चा आपका कुछ बात आपसे शेयर करता है, आप उसे डांटते हैं, तो बच्चा फिर दोबारा कभी आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सभी माता पिता से यही रिक्वेस्ट है, बच्चों के लिए समय निकालिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और अगर बच्चे ही अगर आपके सही लाइन में नहीं जाएंगे, गलत लाइन में चले जाएंगे, किसी ऐसे काम पे चले जाएंगे जिससे कि आपका नाम भी धूमिल हो समाज में और उस बच्चे का भविष्य भी खराब हो, तो बच्चे के भविष्य के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल तभी होगा जब आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है आपको बच्चों को समय देना ज़रूरी है। बच्चों की बातें सुनिए, बच्चों के साथ खेलिए, उनसे दोस्ताना व्यवहार रखिए और बच्चों की दिक्कतों को सुनिए, उनके व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा बड़ा हंसमुख था और धीरे धीरे वह चुप रहने लग गया है, इसका क्या कारण है, उनके कैसा उसका फ्रेंड सर्कल है, उसके टीचर्स उसके कैसे हैं, उसके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये सभी बातें आज के दौर में जो है जाननी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।